जाएगा और उसको स्किल, मान लो वो इंजीनियरिंग ब्रांच का है तो उसको स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तो दूसरा क्वेश्चन है, जो लड़का 12th में आया है उसको ग्रेजुएशन का दिया जाएगा। इसका MOU हो चुका है इंदिरा गांधी ओपन स्कूल से और यूनिवर्सिटी से, उसके हिसाब से उसको ग्रेजुएशन का मिलेगा। और जो उसने सेवाएं दी हैं, जब वो कंपटीशन के लिए कहीं जाएगा उसकी एज में से वो जितनी सर्विस दी है उसमें से क्या देंगे। 4 साल को आप 7 साल करिए, जो पहले 7 साल हुआ करती थी 1955 तक, 7 साल करिए, जिससे क्या है 7 साल के अंदर उसको बेनिफिट आगे वाले भी कुछ बेनिफिट, सारे मत लीजिए, पेंशन मत लीजिए, लेकिन बाकी बेनिफिट, कैंटीन का फैसिलिटी मिल जाए, उसको मेडिकल का फैसिलिटी मिल जाए। देखिए जी, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, हम राजनीति के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। गुरुग्राम 12 जुलाई के हरियाणा भाजपा के ESM प्रदेश संयोजक कर्नल संतपाल राघव ने कहा कि अग्निवीर देश का धरोहर होता है। अग्निवीर योजना देश व समाज की सुरक्षा व प्रगति के लिए है। देश प्रेम, देश हित व सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ युवा सेना भी भर्ती होता है। कर्नल संतपाल राघव शुक्रवार को भाजपा कार्यालय गुरु कमल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा के अध्यक्ष कर्नल गोपाल सिंह ने भी अग्निवीर योजना को देश हित में बताया। अग्निवीर योजना के बारे में बोलते हुए कर्नल संतपाल राघव ने कहा कि 4 वर्ष के लिए युवा सेना में भर्ती होता है। 4 वर्ष के बाद 25% जवानों को स्थायी रूप से सेना में रख लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सेना से आने के बाद पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF BSF में 10% आरक्षण का ऐलान CISF और BSF के प्रमुखों ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, असम और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है। कर्नल राघव ने कहा कि सेना से ट्रेंड अग्निवीरों को कॉरपोरेट सेक्टर भी लेने के लिए तैयार है। कर्नल राघव ने कहा कि काफ़ी सोच विचार और स्टडी के बाद अग्निवीर योजना को सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना से युद्ध के दौरान लड़ाई की क्षमता का इजाफा हुआ है। अग्निवीर योजना के तहत तकनीकी ट्रेंड में जो युवा ट्रेनिंग करते हैं उनकी 4 वर्ष के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में भी काफ़ी डिमांड है। उन्होंने कहा कि आजकल युद्ध सीधे न होकर साइबर स्पेस व मिसाइलों से है। हमारी सेना अग्निवीर के तहत आए युवाओं को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार करती है। कर्नल राघव ने बताया कि संसद में अग्निवीर के पैकेज को लेकर काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर सैनिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि उनको वही सम्मान मिलता है जो और सैनिकों को मिलता है। सेना के जवानों की सर्विस के बारे में बताते हुए कर्नल गोपाल ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जवानों को कोई पेंशन नहीं दी जाती थी, बिना पेंशन के ही घर भेज दिया जाता था। 1955 में सैनिकों को सर्विस 7 वर्ष की होती थी। 1964 की लड़ाई में मिली हार के बाद जवानों की सर्विस का समय 10 वर्ष किया गया। उन्होंने कहा कि 1971 की जंग हमने जीती और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया। कर्नल गोपाल ने कहा कि उस समय जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन पाकिस्तानी कैदियों को किसने बिना शर्त छोड़ा यह सभी को मालूम है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा के अध्यक्ष कर्नल गोपाल ने बताया कि 1976 में भारतीय सैनिकों को सर्विस 15 वर्ष की गई और पेंशन का भी प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैन 1 पेंशन का अपना प्रण पूरा किया। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 4 साल होंगी, अगर 5 सालों करते तो एक्स सर्विसमैन को मिलता वो सिविल के लिए ऐसे अप्लाई कर युवा अग्निवीर बन पहला जाता क्वेश्चन है ये। तो सैलरी के अलावा दूसरा 11 लाख क्वेश्चन 72,000 मेरा ये है कि अग्निपथ चला है, हमने भी ट्रेनिंग किया, 4.5 साल में मैंने बेसिक ट्रेनिंग किया। 4 साल में आदमी आज मॉडर्न टेक्निक है, डिजिटल टेक्निक है, अगर सरकार से कुछ गलतियां होती हैं तो उसमें सुधार करना चाहिए, नहीं करना। मान और केजरीवाल सरकार अग्निवीर सैनिकों के साथ आपकी बात बिल्कुल सही है और शहीद होने पर देखिए, उचित हमने जो कंपनसेशन भी देती है। उन्होंने डिफेंस कहा मिनिस्टर कि से मुलाकात संसद के अंदर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया, जिसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया और कहा कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए शहीद को 1 करोड़ रुपए से अधिक का
कंपनसेशन दिया गया। कर्नल गोपाल ने कहा कि युवाओं को इन अफवाहों से बचना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से ही झूठी राजनीति करती रही है। इस मौके पर जिला सैनिक प्रकोष्ठ गुरुग्राम के योगेश चौहान, लेफ्टिनेंट धर्म प्रकाश, भीम सिंह लांबा, प्रदेश कोषाध्यक्ष ESM ओम प्रकाश यादव, सैनिक प्रकोष्ठ फरीदाबाद के अध्यक्ष कैप्टन जयचंद, प्रदेश संयोजक कर्नल राजकुमार अंतरी, जिला मीडिया प्रभारी गजेंद्र गुप्ता और जिला सह मीडिया प्रमुख पवन यादव मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ वंशिका और अभी इस वक्त हम भाजपा कार्यालय में खड़े और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल संतपाल राघव जी। इनसे कुछ जानते हैं। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज हमको इसलिए आना पड़ा कि जो आप देश के जो सर्वोच्च पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा गुमराह का किया जा रहा है। आज मैं एक पूर्व सैनिक के नाते, अपनी ड्यूटी के नाते में आज इसको जो अग्निवीर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, हम पूर्व सैनिकों ने फैसला लिया, हम उसको देश के सामने सच्चाई लेके आए। जो भी हमने यहाँ पे बात बोली है वो कागज के अंदर है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है और पूरे देश को और पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि ये क्यों। तो आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि ये इसको ज्यादा से ज्यादा इस बात को फैलाएं, लोगों में एक जागृति पैदा करें। जी सर, अलवर के अंदर एक जवान शहीद हुआ है और उसमें राहुल गांधी जी ने संसद में ये मुद्दा उठाया है और उसके कुछ दिन बाद ही सरकार की तरफ से लगभग 48 लाख रुपए उनके बैंक में धनराशि पहुंच गई है। तो सर, जो लोग धर धर भटक रहे थे, जिनकी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही थी, तो आपकी नजरों में ये मुद्दा क्या सही है? देखिए, मैं आपको दोबारा से पुनः बताना चाहता हूं, जो जवान ड्यूटी पे शहीद होता है उसे 48 लाख मिलता है, 44 लाख एक्स ग्रेशिया मिलता है और आवा की तरफ से मिलता है। ये राशि 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। ये राशि जो सर्विस में बोनाफाइड ड्यूटी पे होता है तो उनको मिलती है। ये ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने भी, राहुल जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो ये पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दिया है। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ये मिलता है और ये कागज में है। जी सर, जैसे 1 साल जो जवान ट्रेनिंग लेता है और इसके अग्निपथ के आने के बाद 6 महीने ट्रेनिंग लेता है, तो क्या आपको लगता है 6 महीने में वो? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो बड़ी टेक्नोलॉजी है। वॉरफेयर आज बदल चुका है। पहले जमानों में कैसे होता था? घोड़े पे होता था, फिर उसके बाद टैंक आए, हेलीकॉप्टर आए, एयर आया, मिसाइल सिस्टम आया। आज बदल चुका है। आज टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, AI है, रोबोटिक्स है। तो ये सब जो ट्रेनिंग है उसको दिया जाता है। और आर्मी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेनिंग रेगुलर सिस्टम है। हम पीस के अंदर रेगुलर हम ट्रेनिंग करते हैं। ये नहीं कि अगर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होगी उसके बाद ट्रेनिंग नहीं होगी। हमारी रोजाना ट्रेनिंग चलती है, सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या के अंदर ट्रेनिंग जो है इंक्लूड होती है। जी सर, अग्निपथ के आने से आजकल के जो युवा हैं उनके अंदर एक मनोबल कम सा हो गया है। जो पहले उनके अंदर एक जुनून था कि हमें उसमें जवान में बनना है, हमें जाना है, लेकिन अब मनोबल कम हो चुका है। तो इस पर आप क्या? जी, कोई मनोबल कम नहीं हुआ। आप अगर देखें रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रही है। आप महिला हैं, मैं आपको भी बता दूं, अग्निपथ से पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम होती थी। अग्निपथ आने से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर महिला सशक्तिकरण हुआ है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं और रेशियो बहुत बड़ा है। जी